रामायण के युद्ध का अंत हो चुका था। भगवान श्री राम ने अपनी धर्मपत्नी सीता को रावण के बंधन से मुक्त कर लिया था। लंका विजय के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा घोषित कर दिया, परंतु एक महत्वपूर्ण कार्य अभी शेष था, रावण का अंतिम संस्कार। जब श्री राम ने देखा कि कोई भी रावण का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने विभीषण से कहा, विभीषण, राजा रावण केवल तुम्हारा भाई ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान और शिव भक्त भी था। उसका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक होना चाहिए। विभीषण ने उत्तर दिया, प्रभु, वह अधर्मी था। उसने माता सीता का हरण किया और इतने पाप किए, मैं उसका संस्कार नहीं कर सकता। श्री राम ने उत्तर दिया, विभीषण, रावण केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि अत्यंत ज्ञानी और वेदों का मर्मज्ञ था। मृत्यु के बाद शत्रुता समाप्त हो जाती है, अतः उसका सम्मानपूर्वक संस्कार करना आवश्यक है। रावण की अंतिम इच्छा श्री राम के आदेशानुसार जब रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। मृत्यु के बाद भी रावण के होंठ हिले और उसकी आत्मा ने श्री राम को पुकारा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, हे रावण, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा शेष है? रावण ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, मैं जानता हूं कि मेरा अंत सत्य और धर्म के हाथों हुआ है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं आपको अपना ज्ञान प्रदान करूं। श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, हे लंकेश, आप त्रिलोक विजयी और महाज्ञानी थे। कृपया मुझे वह ज्ञान दें जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। रावण की अंतिम दक्षिणा। रावण ने अपनी अंतिम सांसों में श्री राम को उपदेश दिया, समय का सदुपयोग करो। मैंने जीवन भर शक्ति और विजय में समय व्यर्थ किया। मैंने सोचा था कि मैं अमर हूं, परंतु समय किसी के लिए नहीं रुकता। अहंकार का त्याग करो। मेरा गर्व ही मेरे पतन का कारण बना। जिसने अपने अहंकार को जीता वही सच्चा विजेता है। शत्रु को कभी कमजोर न समझो। मैंने आपको साधारण मानव समझकर भूल की और यही मेरी पराजय का कारण बनी। धर्म का पालन करो। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका अंत सुनिश्चित होता है। श्री राम ने आदरपूर्वक रावण से ज्ञान ग्रहण किया और उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। सीख रावण की यह कथा हमें सिखाती है कि भले ही कोई कितना भी बलशाली या ज्ञानी हो, यदि वह अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन ज्ञान का सम्मान सदा किया जाना चाहिए। सत्य और धर्म की सदा विजय होती है।